Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ऑल अबाउट द सीए इंटरमीडिएट इसके बारे में बताने वाला हूँ। जो बच्चा सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे चुका है लेकिन उसे सीए इंटर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो होगी जहाँ पर आपको सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको सारे डाउट्स के आंसर भी दे दूंगा। तो ध्यान से एंड तक देखना, आपको सारी चीजें एकदम आराम से समझ में आ जाएगी। मैं हूं अखिलेश डागा। गाइस, पिछले 7 सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूं और मुझे अनअकैडमी पर अभी 5 साल होने में है। बहुत जल्द 5 साल मुझे अनअकैडमी पर हो जाएंगे। बहुत ही वंडरफुल जर्नी रही है अनअकैडमी पर। इतने सारे एआईआर्स हमने निकाले हैं, इतने सारे बच्चों ने बहुत अमेजिंग मार्क्स स्कोर किए हैं। वी आर हैविंग मेनी रैंकर्स एज वेल। इतने सारे इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं एंड आई एम रियली प्राउड दैट कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर मैं इतने सारे बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ। एंड वी हैव अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जहाँ पर हम लोग इंडिया के सारे छोटे से छोटे गांव में जाकर पढ़ा पा रहे हैं आज, ड्यू टू दिस ऑनलाइन टीचिंग। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं सीए इंटरमीडिएट के बारे में समझने की। तो गाइस देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीए इंटरमीडिएट आप लोग दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। एक तो आप फाउंडेशन रूट से ज्वाइन कर सकते हो, तो आपका सीए फाउंडेशन अगर क्लियर हो जाता है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो किसके साथ, आईसीएआई के साथ फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल फाउंडेशन रूट। तो जो अभी बच्चे फाउंडेशन की एग्जाम दिए हैं, दे माइट बी वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। उसके बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 मंथ्स का स्टडी प्रिपरेशन होता है और उसके बाद तुम्हें एग्जाम देनी होती है। तो एग्जाम फॉल्स कब होगी? अब जो जनवरी 25 का बच्चा है, इनका मार्च तक रिजल्ट आएगा। फिर ये लोग मार्च तक क्या करेंगे? मार्च तक ये लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब जब ये मार्च तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आएगा इंटरमीडिएट का, वो होगा जनवरी 26। ठीक है? सो यू हैव द फर्स्ट रूट ऑफ द फाउंडेशन। सेकंड रूट जो है, जो डायरेक्ट एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री मतलब तुमने तुम्हारी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर दिया है और ग्रेजुएशन के बाद तुम यहाँ पर एनरोल कर सकते हो तुम्हारे लास्ट सेम में। तो जो तुम्हारी लास्ट सेम रहेगी वहां पर तुम क्या कर सकते हो? एनरोल कर सकते हो फॉर द सीए इंटरमीडिएट एज वेल। अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो तुम्हें कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें एग्रीगेट कितना परसेंट लाना है? 55% लाना है टू बी एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एंट्री रूट। और अगर तुम अदर नॉन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें लाना है 60% एग्रीगेट परसेंटेज, सो दैट यू कैन एनरोल फॉर द इंटरमीडिएट। तो 2 रूट्स है। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट? इसके बाद समझते हैं कि एग्जाम 3 बार होती है साल में। पहले सिर्फ 2 ही बार होती थी। ये बहुत अच्छा निकाला है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर कि अब 3 बार हो चुकी है एग्जाम। पहले मई और नवंबर होता था, अब तुम्हारी एग्जाम जनवरी में है, मई में है एंड सितंबर में है। तो बाय चांस अगर किसी का जनवरी 26 में नहीं निकलता है तो ही डोंट हैव टू वेट टिल नवंबर। अब वो इमीडिएटली मई में एग्जाम दे सकता है। सो दिस इज अ वेरी अमेजिंग थिंग दैट इंस्टीट्यूट हैव डन, सो दैट बच्चों का समय वेस्ट ना हो, राइट? तो 3 बार एग्जाम्स होती है। रजिस्ट्रेशन फीस ये इंटरमीडिएट की करीबन 18,000 है। 18 से 20,000 के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। अभी पहले तो 18 ही थी, अभी शायद थोड़ी-सी बढ़ गई होगी 1 आध हज़ार से, ठीक है? सो 18,000 इज़ योर रजिस्ट्रेशन फीस। अब रजिस्ट्रेशन कब करना है? अगर तुम ग्रेजुएशन डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आना चाहते हो, तो आपके सेम 4 मतलब आपकी जो लास्ट एग्जाम रहेगी, तब आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप लोग का सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, तो फाउंडेशन क्लियर होने के बाद इमीडिएटली आपके रिजल्ट आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है? सो करीबन अगर मैं कहूँ जैन 25 का जो अटेम्प्ट है, अब तुम मार्च में इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना, सो दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर जनवरी 26 एग्जाम। लेकिन सर, मार्च में अगर मैं करता हूँ, तो आपने तो कहा था कि सर यहाँ पर मई में भी होती है, सितंबर में भी होती है, तो क्या हम सितंबर दे सकते हैं? द आंसर इज नो। जब तुम्हारी पहली एग्जाम होती है, द फर्स्ट टाइम जब तुम एग्जाम देते हो आफ्टर फाउंडेशन, 8 मंथ्स का स्टडी टाइम इंस्टीट्यूट कहता है, क्योंकि उतना समय लगता है। तो आप जब मार्च में रजिस्टर करोगे, यहाँ से 8 महीने कैलकुलेट करोगे, तो जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट फॉल होता है, वो यही जनवरी 26 वाला अटेम्प्ट फॉल होता है। सो इंस्टीट्यूट रिकमेंड्स द 8 months of study period for you guys, right? तो जनवरी 25 वालों, तुम्हारा जनवरी 26 में सीए इंटरमीडिएट होगा, राइट? अब समझते हैं गाइस यहाँ पर कि आपका सिलेबस कैसा होता है। सिलेबस में पेपर्स कितने मार्क्स के होते हैं? तो ईच पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है,
ठीक है, सारे के सारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। पहले तुम्हें फाउंडेशन में 2 पेपर ऑब्जेक्टिव थे, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, अभी तुम्हें सारे पेपर सब्जेक्टिव है, बट यू हैव एमसीक्यूज इन ऑल द 6 पेपर फॉर 30 मार्क्स। मतलब आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 70 मार्क्स का तुम्हें सॉल्व करना है, लिखना है एंड ऑल दैट थिंग्स, और 30 मार्क्स का तुम्हें एमसीक्यूज होगा। और एमसीक्यूज में जैसे तुम्हें फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होता था, यहाँ पर ऐसी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात कही है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर, 70 मार्क्स का यहाँ पर थियरी, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी पेपर। पुराने सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ 4 पेपर में एमसीक्यूज हुआ करते थे और बाकी पेपर्स में नहीं। अभी यहाँ पर आपको हर एक पेपर में एमसीक्यूज है, व्हिच इज अगेन अ वेरी ग्रेट थिंग दैट इंस्टीट्यूट्स हैव डन। तो यहाँ पर ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर मैच करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, वहाँ पर कितना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज होते हैं, तो इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस कर दिए, एंड दैट टू विद नो नेगेटिव मार्किंग, व्हिच इज अगेन एन अमेजिंग थिंग्स। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप 1 जो है, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स है आपको, जैसे कि एडवांस अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का, लॉ का आपका सेकंड पेपर है, और आपका है टैक्स का थर्ड पेपर। अभी टैक्स में क्या है, ये पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये 50 मार्क्स का होगा, ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जीएसटी है और ये इनकम टैक्स है। ये डायरेक्ट टैक्स है मतलब तुम्हारा, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो दिस इज डायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट। गॉट इट। तो आपका ये ग्रुप 1 हो जाता है 300 मार्क्स का, जिसमें से आपको मिनिमम कितना लाना है, मिनिमम आपको लाना है इसमें से 150। 150 आपको मिनिमम लाना है 300 में से। हर सब्जेक्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, और हर 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, आपको मिनिमम लाने हैं 40 फॉर पासिंग, बट एग्रीगेट लाना है 150 के ऊपर। तो 40 40 40 अगर 120 हो जाते हैं तो आप पास नहीं होने वाले। 40 40 40 पे पास नहीं होने वाले, इंडिविजुअली तो पास हो जाओगे, लेकिन तुम्हें एग्रीगेट में भी पास होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट लाने पड़ेंगे, किसी में 40, किसी में 60, किसी में 70, व्हाटएवर इट इज, राइट। सो आपका 150 क्रॉस होना चाहिए। वैसे ही ग्रुप 2 में अगर मैं जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर है कॉस्टिंग, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। एंड पेपर नंबर 6 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये आपका होता है 50 मार्क्स का, और ये भी आपका होता है 50 मार्क्स का। अगेन ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स है, दिस 3 आर डिवाइडेड इनटू 300 मार्क्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन सेम क्राइटेरिया, आपको कितने लाने हैं यहाँ पर, 150। तो 150 पास होने के लिए लाने हैं, और यहाँ पर भी 150 आपको पास होने के लिए लाना है। तो 600 मार्क्स का आपका दोनों होता है, जहाँ पर आपको मिनिमम 300 मार्क्स लाना है। एंड यू नो व्हाट द ब्यूटी ओवर हियर इज, कि अगर आप समझो, पास तो डेफिनेटली पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 एंड एग्रीगेट में 50, राइट। तो 40 यहाँ पर और यहाँ पर 50%। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत अमेजिंग है, वो है एग्जाम्शन की। क्या होता है एग्जाम्शन, अगर तुम्हें समझो अकाउंट्स में आ गए 60 मार्क्स, ठीक है, और तुम्हें पेपर नंबर 2 में आ गए लेटर से 40 मार्क्स, लेकिन अगर तुम्हें पेपर नंबर 3 में आ गए लेटर से 30 मार्क्स, तो तुम यहाँ पर पास होने वाले हो क्या, द आंसर इज नो, तुम यहाँ पर पास नहीं होने वाले। लेकिन अगर आपने 60 या 60 से ऊपर स्कोर करते हो, तो यू आर एग्जाम्शन मिलता है तुम्हें, एंड यू डोंट हैव टू गिव दिस सब्जेक्ट अगेन। अभी तुम्हें यहाँ पर मिल गया है एग्जाम्शन, यू डोंट हैव टू गिव दिस सब्जेक्ट अगेन। फिर नेक्स्ट टाइम जो आपका पेपर होगा, आपको बस यही 2 देने होंगे। समझ रहे हो क्या, 60 और 60 अबव अगर आपको मिलते हैं, लेकिन आप ग्रुप पास नहीं करते हो, तो भी आपको वो वाला पेपर देना नहीं पड़ेगा जिसमें आपके 60 से ज्यादा है। गॉट इट। और एक और बहुत ही अमेजिंग चीज जो इंस्टीट्यूट ने करी है, वो है सेट ऑफ की। आई रिमेम्बर कि देयर आर सम स्टूडेंट्स जिसको समझो जीवन में आ गए थे 130 मार्क्स, वो चारों सब्जेक्ट में 40 40 एंड लेटर से 50 लेकर आया था, ठीक है। सो 40 40 एंड 50 अगर वो लेकर आया था, तो उसके कितने मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पर, 130। क्या वो पास हुआ है, नहीं। लेकिन अगर उसने G2 में लेट अस से दैट ही हैज स्कोर्ड 180 मार्क्स, और उसने दोनों ग्रुप साथ में दिए थे, तो अब क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये इंडिविजुअली पास है यहाँ पर, इसको कितने मार्क्स चाहिए यहाँ से, 20 मार्क्स। तो यहाँ पर इसको कर देंगे पास, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अभी
यहाँ पर लेट अस से 160। मैं एग्रीगेट में देखता हूँ, एग्रीगेट मुझे कितना चाहिए होता है, एग्रीगेट मुझे कितना चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है 300। सो व्हाट इज द एग्रीगेट ओवर हियर नाउ, 180 प्लस 130, तो कितना हो गया ये, 0 1 3 310, तो ये हो जाएगा पास। तो सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये 130 आए और इंडिविजुअली पास है और यहाँ पर 180 आते हैं तो भी वो पास हो जाएगा, क्या द आंसर इज यस, ही कैन स्टिल पास। सो ये फायदा होता है दोनों ग्रुप्स देने का। इसको चाहे तो हम लोग डिटेल में कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कर कर मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि दो ग्रुप देते हैं तो ही सेट ऑफ का फायदा होता है, अदरवाइज नहीं। 60 प्लस रहे तो एग्जाम्पशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और अगर आप दोनों ग्रुप पास हो जाते हो उसके बाद आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। आर्टिकलशिप होती है, पहले 3 साल की हुआ करती थी, अभी सिर्फ 2 साल की है। अभी सिर्फ 2 साल की है और बीच में आपके कुछ कोर्सेज़ आपको करने पड़ते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल है। आप एग्ज़ाम के बाद जो आईटी ट्रेनिंग होती है, वो करनी होती है 15 दिन की। दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। सो बेसिकली मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, बट स्टिल देयर माइट हैपन कि आपको कुछ डाउट्स हो सकते हैं, तो वो भी मैं आपको कवर अप करवा दूँगा। कैसे कवर करूँगा वो 1 मिनट आप देना मुझे, मैं आपको बता दूँगा कैसे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो बेसिकली सीए इंटरमीडिएट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट स्टेज, आई वुड से दैट, क्योंकि जहां पर आप फाउंडेशन से सीधा एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हो जहां पर एकदम से सब कुछ बदल गया। तो आपका सिलेबस कंप्लीशन टाइमली होना चाहिए। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको बहुत सारी प्रैक्टिस बाद में करनी पड़ती है, बहुत सारा रिवीजन करना पड़ता है, तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओवर हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो मुझे सेल्फ स्टडी के लिए इनफ टाइम देना है, क्योंकि मेरी मिनिमम से मिनिमम 2 बार मेरे रिविजन होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने मैंडेटरी है। देयर आर रिविजन टेस्ट पेपर, देयर आर मॉक टेस्ट पेपर्स जो कि मुझे सॉल्व करना है, और पीवाईक्यूज दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये तीनों मुझे सॉल्व करने होते हैं। द आंसर इज यस, क्योंकि रैंकर्स जो होते हैं ना, हमारे पास इतने सारे रैंकर्स हैं, हमने इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो रैंकर्स की स्ट्रेटजी हम लोगों ने समझी है कि रैंकर्स क्या करते थे। रैंकर्स ना हमेशा अपनी प्रिपरेशन जल्दी शुरू करते थे, हमेशा अपनी प्रिपरेशन जल्दी शुरू करते थे। आई रिमेंबर दैट कि माय स्टूडेंट फ्रॉम सीए फाउंडेशन जो पास हो गया था, अनअकैडमी पर ही पढ़ा था, तो उसको हमने वो उसका बहुत ही अमेजिंग मार्क्स आए थे, उसको 347 मार्क्स कुछ आए थे, ठीक है? तो उसको हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो जब उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो तब तक रिजल्ट आने के लिए अभी आपको करीबन 1 डेढ़ महीना लगेगा, राइट? 1 एंड हाफ मंथ। तो उसने उस 1 एंड हाफ मंथ में उसके ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट्स 2 सब्जेक्ट्स का उसका सिलेबस कंप्लीट होने में था। मैंने ये नहीं कह रहा हो गया था, कंप्लीट होने में था। 70% ऑफ द सिलेबस उसने कंप्लीट कर लिया था। हमने कहा कि यार हमने तो वार्म अप बैच में इतना पढ़ा ही नहीं। हम वार्म अप बैच में जल्दी शुरू करते हैं बिकॉज़ यू आर 1 मंथ अहेड। हमने कहा हमने तो तुम्हें वार्म अप बैच में पढ़ाया नहीं, इतना तो पढ़ाया नहीं 70% का, फिर तुम्हारा इतना कैसे हो गया? वो कहता है कि सर आपने वार्म अप बैच शुरू करी, मैंने 1 हफ्ते तक वार्म अप बैच लाइव देखी और उसके बाद सर आपके कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी थे ना, तो वो मतलब रिकॉर्डेड वीडियोज़ तो अनअकैडमी का जब तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू गेट एक्सेस टू एवरीथिंग, रिकॉर्डेड पुरानी बैचेस का भी, लाइव बैचेस का भी, फ्यूचर में आने वाली बैचेस का भी। ऐसा नहीं है कि यू आर टेकिंग जस्ट द सब्सक्रिप्शन फॉर योर बैच। तो उसने क्या कहा कि सर जो सब्जेक्ट चेंज नहीं होते ना, तो मैंने पहले से उसका प्रिपरेशन शुरू कर दिया, जैसे कि अकाउंट्स का प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दिया था। अब टैक्स का उसने प्रिपरेशन भले उतना नहीं शुरू किया था क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, और लॉ का प्रिपरेशन उसने पहले शुरू कर दिया। सो वन थियरी सब्जेक्ट एंड वन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एंड आई वाज शॉक्ड। और हमने उससे वादा किया था कि तुम्हें इंटर में भी क्या लाना है, रैंक। जब सब लोग 1 महीने के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं, तो ये हमारा बच्चा यहाँ पर 2 सब्जेक्ट 70% कंप्लीट कर चुका था। तो ये रैंकर्स होते हैं ना, ये बहुत ही तेज़ सोचते हैं। ये इनको पता होता है, इतनी क्लैरिटी होती है कि उनको क्या करना है, उनको क्या करना है। सो यहाँ पर गाइस उसने बस क्या किया, चुपचाप से फटाफट से लेक्चर्स देखे। अब देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, जो लाइव में ही पढ़ते हैं और वो भी फोड़ देते हैं, जो रिकॉर्डेड से पढ़ते हैं, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो हमारे पास तो दोनों भी वो अवेलेबल है। तो ये हम लोग हमेशा से हम लोग लेकर आते हैं बेटा सीए अश्योर बैच।
ये सीए अश्योर क्या होता है, वार्म अप बैच लेकर आते हैं। ये सीए अश्योर क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। वार्म अप बैच हम हमेशा लाते हैं। हमारी वार्म अप बैच शुरू हो रही 4th ऑफ फरवरी को। अभी तुम घूमो, फिरो, मस्ती करो, है ना? एंड ऑल दैट थिंग। वार्म अप बैच में हम तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बट येस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टडीज़। तो रैंकर्स यहाँ पर क्यों आगे रहते हैं और वो क्यों जल्दी पास होते हैं? द सिंपल डिफरेंस इज़ कि दे स्टार्ट अर्ली। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि सर मैं जल्दी कैसे शुरू करूँ? मुझे नहीं पता है कि मैं पास होने वाला हूँ या नहीं होने वाला हूँ। मेरी बहुत इच्छा है सर मैं जल्दी शुरू करूँ, बट अगर मैं गलती से पास नहीं हुआ और अगर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया और मैं पास नहीं हुआ तो वो सब्सक्रिप्शन वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो मन में इच्छा तो बहुत रहती है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन वेस्ट हो जाएगा, पापा के पैसे चले जाएँगे एंड ऑल दैट थिंग्स। तो उसके लिए अनअकैडमी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए लेकर आया है सीए अश्योर। नाउ व्हाट इज़ दिस? वी वांट दैट हमारे इतने रैंकर्स क्यों आते हैं? सिंपल रीज़न है गाइस, सिंपल रीज़न है। ये इतने रैंकर्स क्यों आए हैं? ये क्यों आए हैं रैंकर्स? बिकॉज़ उन्होंने जल्दी शुरू किया इसलिए। 30 डेज़ अहेड ऑफ अदर्स। ये जो हमारा बच्चा था ना ये वाला, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में एआईआर 6 आया। ही वाज़ अ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट। ही वाज़ अ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्टार्टिंग से ही करते थे वही आगे रह सकते। नो, डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करी बिफोर द टाइम। जब उसकी बीकॉम्स वगैरह जो खत्म हो रहा था उसने इमीडिएटली सोच लिया था कि मुझे करना है, तो उसने जल्दी शुरू करा। तो ये इतने रैंकर्स क्यों आते हैं? बिकॉज़ दे स्टार्ट अर्ली। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखो, लेना तो मुझे कभी भी है, चाहे वो अभी मैं ले लूँ या फिर मैं बाद में ले लूँ। मुझे सब्सक्रिप्शन तो लेना है। तो अगर मैं यहीं पे ले लेता हूँ तो आई वुड बी 1 मंथ अहेड ऑफ अदर्स। और अगर मैं जल्दी नहीं लेता हूँ, तो मैं बाद में लेट से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं एवरेज मीडियोकर ही शायद रहूँगा। और अगर तुम फेल हो जाते हो, तो उस केस में यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज़ आपका सीए फाउंडेशन का नेक्स्ट अटेम्प्ट का सब्सक्रिप्शन आपको कर दिया जाएगा एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट का जो तुम्हारा टाइम, उतने टाइम का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा फर्दर। ये ऑफर आपके लिए वैलिड है 31st ऑफ जनवरी तक। आप इस पर स्कैन कर कर एनरोल कर सकते हो एंड यस आवर बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ फरवरी। ये है हमारे सारे टीचर्स, जहाँ पर अरविंद सर आपको टैक्स पढ़ाएंगे, अंकित सर आपको लॉ एंड ऑडिट, नकुल सर आपको एडवांस अकाउंटिंग, राहुल सर आपको एफएम एंड कॉस्टिंग और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एसएम। तो 4th ऑफ फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। यू कैन यूज माय कोड दैट इज डागा10 और आप एनरोल कर सकते हो। एक और बहुत ही वंडरफुल चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, ये देखिए यहाँ पर, ये बहुत ही अमेज़िंग है। जो जो लोग यहाँ पर जो लोग यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो ज़्यादा समय शायद नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऑफ़िस भी करना होता है। तो उनके लिए डेली का 4 टू 6 आवर्स होता है। उनके लिए आई वुड पर्सनली रिकमेंड दैट कि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ पर आपको 8 से 10 घंटा डेडिकेटेडली देना पड़ता है और अगर आपका जनवरी 26 में अटेम्प्ट है, जनवरी 26 में देखो यहाँ पर, तो आप 12 मंथ्स का ले सकते हो आइडियली, बट आई वुड रिकमेंड यू टू टेक 18 मंथ्स। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि बाय चांस अगर आपका प्रिपरेशन करते समय आपको लगा कि नहीं यार ये बहुत वास्ट है। अभी आपको लगता है कि नहीं मैं दोनों ही देने वाला हूँ एंड ऑल दैट थिंग्स, बट वी हैव द हिस्ट्री, राइट? वी हैव द हिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे कभी-कभी एक ग्रुप पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अमेंडमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आती रहती है और आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट कब फॉल होगा? नेक्स्ट अटेम्प्ट मई में फॉल होगा। तो समझो जनवरी 26 में आपने फर्स्ट ग्रुप दिया एंड आपको मई 26 में सेकंड ग्रुप देना है। थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ से, क्योंकि डिफरेंस दोनों का कुछ ज़्यादा होगा नहीं, हार्डली कुछ 4-5 हज़ार का डिफरेंस होगा, एंड दैट कॉस्ट ओनली यू कैन आल्सो हैव देन 18 मंथ्स। सो इट इज़ बेटर टू हैव द 18 मंथ्स। और गलती से कभी-कभी क्या हो जाता है ना, यू नेवर नो यार, कभी अटेम्प्ट स्किप करने के कुछ डिफरेंट रीजंस होते हैं बच्चों के। सो यहाँ पर आप लोगों को हमेशा 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना बेटर रहेगा, बट डेफिनेटली यू कैन आल्सो गो फॉर 12 मंथ्स इफ यू वांट। यू कैन गो फॉर 12 मंथ्स इफ यू वांट। रिकमेंडेड है कि आप 12 18 मंथ्स का ले लो। यहाँ पर देखिए गाइस, आराम से आपके अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो डेफिनेटली भी रिकमेंड कि 18 मंथ्स का ही लेना चाहिए। बाकी आप लोग देख सकते हो, आपको सारे बेनिफिट्स, सारे के सारे बेनिफिट्स आपको सेम मिलते हैं। हमारी हर 4 मंथ्स में एक नई बैच आती रहती है। आप न्यू बैच से भी पढ़ सकते हो जब भी आपको लगे। एंड यस गाइस, 1 अटेम्प्ट बैकअप ऑप्शन अवेलेबल एट एन एडिशनल प्राइस ऑफ जस्ट 5000। सो एक फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पर 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एट जस्ट 5000 रुपीज़। सो ये आप लोग सोच सकते हो इसके बारे में।
बाकी आपके कोई भी डाउट्स है तो आप लोग Q&A के लिए मुझे मिल सकते हो संडे को ऑन 26। तो संडे को 26 को 12 बजे यू कैन एक्चुअली मीट मी। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, वहां पर तुम एनरोल कर देना। एब्सोल्युटली फ्री है। आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स को पूरा की पूरा हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपके आर्टिकलशिप से रिलेटेड जीवन देना है, G2 देना है, क्या होनी चाहिए सेट ऑफ स्ट्रेटजी, एंड बहुत सारे हैक्स हैं जिसको हमें, और हम लोग क्या करते हैं ना, क्यूरेट भी करते हैं। मतलब जैसे कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं ना, दे आर वेरी गुड बट दे आर स्लो लर्नर्स। तो यार वो जबरदस्ती कभी कभी दोनों ग्रुप्स देते हैं, और वो दोनों ग्रुप्स देने के चक्कर में उनका सब कुछ कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए एक एक दे सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन एज वेल। So yes, see you in this grand webinar. I hope that you have got all the information. If you have any queries, do let me know in the comment section as well. I will definitely try to reply to all the comments over there. So bye bye, tata, and take care everyone.